एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर 2 शताब्दियों से अधिक समय से विचार चल रहा है। भारत की आज़ादी के पूर्व ही 9 बार विभिन्न कमेटियों का गठन केवल इस अकेले प्रोजेक्ट के लिए किया गया और आज़ादी के 75 वर्षों में इस अकेले प्रोजेक्ट के लिए 5 बार अलग अलग कमेटियों का चयन किया गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट समाप्त ही ना हो सका। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मार्च 2021 में 24,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार बंद कर देती है। एक प्रोजेक्ट जो 18 महीनों पूर्व ही केंद्र सरकार द्वारा बंद किया जा चुका है, आखिरकार उसके पीछे कौन सी वजह है जिसके चलते 12 जनवरी 2023 को तमिलनाडु सरकार एक प्रस्ताव पारित कर इस प्रोजेक्ट को पुनः शुरू कराने की मांग करती है। यदि ये प्रोजेक्ट भारत देश के लिए हानिकारक है, तो आखिरकार वे कौन लोग हैं जिनके लिए ये प्रोजेक्ट लाभदायक सिद्ध होगा। नमस्कार। सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत भारत के ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी तटों को भारत के पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट से जोड़ा जाएगा, एक सी रूट यानी कि जल मार्ग के माध्यम से। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान समय में किसी एक जहाज को मुंबई से होते हुए तमिलनाडु जाना है, तो इसके लिए उसे पूरा श्रीलंका घूमकर फिर तमिलनाडु जाना होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ने वाला जो समुद्र है उसमें जल का स्तर काफ़ी कम है और साथ ही साथ भारत और श्रीलंका के बीच में ही एक सेतु है, राम सेतु। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 58 किलोमीटर लंबे राम सेतु को तोड़कर 360 किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी एक कैनल बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से भारतीय जहाजें यातायात करेंगी, जिससे कि प्रत्येक यात्रा में 21 से 36 घंटे की कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट का विचार पहली बार 18वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश जियोग्राफर मेजर जेम्स रेनल ने दिया था, लेकिन 60 सालों तक उनका ये विचार केवल एक विचार ही रह गया। इस विचार को पहली बार जमीनी हकीकत बनाने का प्रयास 1860 में किया गया और ये प्रयास कमांडर A.D. टेलर द्वारा किया गया, जो कि मरीन सर्वे डिपार्टमेंट में एक कमांडर की पोस्ट पर तैनात थे। आज़ादी के पूर्व ही इस अकेले प्रोजेक्ट पर 9 बार अलग अलग कमेटियां बनी और बिगड़ी, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हो सका। आज़ादी के बाद भी स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। 75 साल के अंतराल में ही 5 अलग अलग कमेटियां केवल इस एक प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई। आज़ाद भारत की सबसे पहली कमेटी सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल कमेटी 1955 में यानी 1955 में बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर ए रामास्वामी मुदलियार। बीतते समय के साथ अलग अलग कमेटियां बनती गईं और बिगड़ती गईं और इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली 2 जुलाई 2006 को यूपीए सरकार के द्वारा। यूपीए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय किया और सन 2008 में उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी गठित की, जिसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर R.K. पचौरी यानी रमेश कुमार पचौरी। 2013 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए केवल आर्थिक लिहाज से नहीं बल्कि प्राकृतिक लिहाज से भी हानिकारक है। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस रिपोर्ट को अनसुना कर कार्य को जारी रखा। सन 2014 में भारत की केंद्र सरकार बनी और प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। शपथ के पश्चात उन्होंने यह निर्णय लिया कि ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम राम सेतु का विध्वंस नहीं कर सकते। समय बीतता गया और धीरे धीरे सन 2019 में भी एक प्रचंड बहुमत देकर भारतीयों ने अपने प्रधान सेवक को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया और अब इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सबसे मुख्य किरदार का नाम सामने, मिस्टर T.R. बालू। सन 2020 में मिस्टर T.R. बालू ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हुए कहा कि 2024 से पहले इस प्रोजेक्ट को खत्म किया जाए, लेकिन मार्च 2021 में
भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि 24,700 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को हम रद्द करते हैं। आखिरकार ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से अचानक से भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया? 24,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय जहाज़ों को यात्रा में कम समय व्यतीत करना पड़े, जिसके लिए एक लंबी कैनल बनाई जाएगी, जिस कैनल का उपयोग केवल और केवल 30,000 टन वाली जहाज़ें कर सकेंगी। लेकिन आज के समय में अधिकतर जहाज़ें 60,000 टन और अधिकतर टैंकर 1.5 लाख टन के वजन के होते हैं, जिनके लिए यह कैनल बिल्कुल भी सहायक नहीं होगी। यह प्रोजेक्ट शंख के व्यापार पर भी अपना भारी प्रभाव दिखाएगा। पूर्वी तटों पर लगभग 150 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती है शंख के व्यापार से, जो कि इस प्रोजेक्ट के चलते ठप पड़ जाएंगे। भारत के पूर्वी तटों पर 10 या 20 नहीं बल्कि 400 से अधिक ऐसी प्रजातियां निवास करती हैं जो कि विश्व में विलुप्त होने की कगार पर हैं, और वह केवल और केवल भारत के पूर्वी तटों में अधिकतर पाई जा रही हैं, और इस प्रोजेक्ट के चलते उनका समाप्त होना निश्चित है। सुनामी एक्सपर्ट प्रोफेसर टैड मूर्ति जी का ये भी कहना है कि इस तरह की कैनाल भारत में सुनामी का इफेक्ट बढ़ाएंगी, यानी कि भारत को प्रकृति से अब और भी ज़्यादा खतरा पैदा होगा। प्रोफेसर टैड मूर्ति जी बताते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी वो सुमात्रा के क्षेत्र से होते हुए श्रीलंका की ओर बढ़ी, जो कि उत्तर केरला को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया, क्योंकि सुनामी को मुड़ने के लिए कोई एक बड़ा मोड़ नहीं मिला। लेकिन इस तरह की कैनाल के बाद सुनामी की लहरें आसानी से भारत के उत्तर केरला की ओर बढ़ सकती हैं और भारत को अधिक हानि पहुंचाएंगी। थोरियम के विषय में हम सभी ये बात जानते हैं कि थोरियम विश्व में सबसे कम पाए जाने वाले पदार्थों में से एक है, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है। और भारत में ये थोरियम केवल और केवल राम सेतु के इलाकों में पाया जाता है, और यदि ये प्रोजेक्ट जारी रहता है तो थोरियम की सप्लाई पर भी इससे काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के चलते हम अपने एक ऐतिहासिक स्थल राम सेतु को भी खो देंगे।